नमस्कार भक्तों। आज हम माँ लक्ष्मी जी की ऐसी कथा सुनेंगे जो कि आपका दिल ही नहीं, आपकी आत्मा तक को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता लक्ष्मी जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही सरल और स्वभाव के प्रिय थे। भगवान में विश्वास रखने वाले थे और उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके दिल में भक्ति और संतोष था। रामदास दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। कभी कभी तो घर में इतना भी अन्न नहीं होता था कि पेट भर का भोजन किया जा सके। गीता बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती, तुलसी जी को जल चढ़ाती और भगवान जी की पूजा करती। उसका विश्वास था कि भगवान एक दिन उनकी गरीबी जरूर दूर करेंगे। एक दिन गीता पानी भरने के लिए कुएं पर गई। वहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और बहुत प्रसन्न थीं। गीता ने उनसे पूछा, बहनों, तुम लोग इतनी खुश क्यों हो? एक महिला ने कहा, आज शुक्रवार है, हम सब माँ लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। गीता ने पहली बार शुक्रवार के व्रत के बारे में सुना। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। अगले शुक्रवार से गीता ने व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनती और मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी का पूजा करती। उसके पास पूजा के लिए बहुत सामान नहीं था। कभी सिर्फ फूल चढ़ाती, तो कभी पीला फल, तो कभी कुछ जल या कुछ थोड़ा बहुत जो भी मिलता उन्हें अर्पित करती। लेकिन उसका मन सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ था। वह हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए सच्ची भक्ति है। कृपया मेरे जीवन और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। एक दिन रामदास ने दुखी होकर कहा, तुम हर शुक्रवार व्रत रखती हो, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। गीता ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। एक दिन शुक्रवार की शाम को गीता पूजा कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और वह बहुत थकी हुई और लाचार लग रही थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है और कुछ कपड़े मिल सकते हैं जिससे मैं पहन सकूँ? घर में उस दिन बहुत कम भोजन था। वह भोजन गीता उसके उसके पति के लिए बहुत मुश्किल से प्राप्त होता। लेकिन गीता का दिल दयालु था। उसने बिना सोचे समझे अपना पूरा भोजन उस वृद्धा को दे दिया और जो कुछ पुराने कपड़े थे वो भी उसे दे दिए। वृद्धा ने भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने गीता से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा और पवित्र है। तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मेरी मदद की है। माँ लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रसन्न होंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। गीता समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, शायद यह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उस दिन के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ ही समय में रामदास की खेती बहुत अच्छी होने लगी। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन गीता ने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह ही हर शुक्रवार व्रत करती रही और गरीबों की मदद भी करती रही। एक दिन गांव की महिलाओं ने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? गीता ने मुस्कुराया और कहा, यह सब माँ लक्ष्मी जी की कृपा है। अगर कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करे, धैर्य रखे और दूसरों की मदद करे, तो माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। उस दिन से पूरे नगर की महिलाएं भी शुक्रवार का व्रत करने लगीं। गांव में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। लोगों ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति, दया और धैर्य ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और एकमात्र मार्ग है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार का व्रत करता है और माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को झोली कभी खाली नहीं लौटाती। इसलिए हर शुक्रवार को श्रद्धा से और भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी जी का व्रत करें और ज़रूरतमंदों लोगों की मदद अवश्य करें।
माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। यह थी हमारी आज की कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए।